है ना। इस मंदिर में यहाँ पर कोई भी हाथ नहीं लगाएंगे। ये जो आपका आंगन दिख रहा है, इसके बाद ये जो बिल्डिंग और थोड़ा सा पीछे का पोर्शन है, इसी में 80 फीट बाई 80 फीट की जगह निकाल करके, इस बारे में सभी कह रहे हैं महाराज जी इसका रेनोवेशन करना है। अभी लोग तो पहले से कह रहे थे, जो लोग मंदिर की बात करते नहीं करते वो भी कहते इसका रेनोवेशन करना है। तो इस स्थान को खाली करके, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा विनम्र सागर जी महाराज जी अपनी टांग फंसा रहे हैं। ना मैं संतवाद चाहता हूँ, ना पंथवाद चाहता हूँ, ना मैं ये बिल्कुल भी चाहता हूँ कि हमारे को यहाँ पे कब्जा हो। आप लोग चाहते हैं, आप लोग गुरुदेव के पास गए होंगे, गुरुदेव से बार बार निवेदन किया होगा, तब गुरुदेव ने संकेत दिए कि उज्जैन का मंदिर का काम होना है, समाज के लोग बार बार आते हैं, एक बार आप जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। मैं सिर्फ देख रहा हूँ, करने वाले तो आप ही लोग हैं, मुझे कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको निर्देशन दे सकता हूँ जिसमें समाज में क्षोभ पैदा ना हो। ये मंदिर जैसा है बिल्कुल वैसे ही रहेगा। यहाँ से इस पोर्शन को अलग करके, इसको व्यवस्थित खोल करके, पीछे के कमरे हैं, इसके पीछे की गैलरी है, उसके पीछे का पोर्शन है, कुछ आगे का पोर्शन है। जब पूरा खोलेंगे तो 80 फीट बाई 80 फीट का एक एरिया निकल करके आएगा और उस एरिया में व्यवस्थित रूप से काम करेंगे। बहुत सुंदर मंदिर धीरे धीरे बनाएंगे। 5 साल लगेगा, 6 साल लगेगा, आपका कुछ जा तो रहा ही नहीं है। भगवान अपनी जगह पर बैठे हैं, आप आओ, पूजा करो, सब कुछ करो। तुम्हारा क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? इस मकान में जो तुम रहते नहीं हो, इसमें हम रहते हैं, तुम्हारे लिए तो बनाए ही नहीं है। तो हम यहाँ से हटेंगे तो आप अपने गंगवाल जी के यहाँ चले जाएंगे, कोई साधु आएगा तो वहाँ रहने लगेगा। यहाँ काम चल रहा होगा तो साधु गंगवाल जी के यहाँ रह लेगा। थोड़ा बहुत यहाँ के जो कार्यक्रम है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे, व्यवस्था बना देंगे। मंदिर की व्यवस्था को हाथ नहीं लगाएंगे, ना भगवान कहीं जाएंगे, ना वेदियाँ खुलेंगी, कुछ नहीं होगा। पहले नवीन कार्य पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद महोत्सव करेंगे। प्रभु जी को आप सबकी उपस्थिति में वहाँ से उठाएंगे और सुंदर आसन देंगे। अपने बाप का मकान तुमने तोड़ के नया बनाया कि नहीं? बनाया ना, जरूरत थी तो बना लिया। आज तो हम जहाँ आर करने गए थे वहाँ तो बिल्कुल अट्टालिका बनी थी चक्रवर्ती के खंडे के जैसी, लिफ्ट विफ्ट बढ़िया, सब बढ़िया व्यवस्थित लगा के रखी थी। हमने कहा सेठिया लोग हैं, जितना मंदिर में लगा, मकान में लगाया इसका आधा भी देंगे तो मंदिर ही पूरा बन जाएगा हमारा। बोल के आया हूँ मैं उनको उस बात को। तो मैं आप सबको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि मंदिर में हाथ नहीं लगाए। हंसियो मत, माल चाहिए मतलब चाहिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मंदिर जी में कोई हाथ नहीं लगाएगा, ना कोई विचार है कमेटी का, ट्रस्ट कमेटी का, ना मेरा। इस पोर्शन को खोल करके इसको व्यवस्थित कर देंगे। जमाना सीढ़ी का बचा नहीं, फालतू में सीढ़ी खड़ी है। आप लोग की बढ़िया वाली लिफ्ट लगवाई जाएगी, सट से बटन दबाना सीधे ऊपर, थोड़ी और तेज दबाना तो सीधे ऊपर, आनंद आएगा, है ना। सिद्ध सड़क तक आप लोग अगर दान व्यवस्थित देते रहेंगे हम तो सीधी सड़क तक भी लिफ्ट लगवा देंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है ना। तो सारी माँ बहनों को इस बात की जानकारी हो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही होने वाला है। प्रभु जी के मंदिर में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से ऐसी चलती रहेगी। इस पोर्शन को 25 तारीख को आर्किटेक्ट को आना है, आर्किटेक्ट आएंगे, 25 तारीख को देखेंगे, वो अपना पूरा ड्राइंग बनाएंगे। 8-10 दिन में वो अपना एक रफ आइडिया दे करके आपको बताएंगे, फिर ट्रस्ट कमेटी का निर्णय होगा। अभी तक तो मैं ही बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर आपके अध्यक्ष मंत्री माइक उठाएंगे, वो खुद बोलेंगे इस बात को। फिर जेसीबी आने वाली है, सौदे हो गए हैं, फिर बुकलिन आएगी, फिर 2 बढ़िया डंपर आएंगे, फिर ये खुलेगा, फिर इसमें गड्ढा खुदेगा, फिर बड़े बड़े पत्थर आएंगे, इसमें लगेंगे, फिर उसको प्लैंथ भरेंगे, फिर उसमें लाल पीला पत्थर आएगा, अंदर मार्बल लगेगा, फिर वेदियाँ बनेंगी, फिर इटालियन मार्बल लगाएंगे। ख्वाब है ना, दूसरे घर में इटालियन लेके आते हो तो, है कि नहीं? जब दूसरे के घर में कुछ चिकना वाला मार्बल देखते हैं तो मन के अंदर सांप लौटता है, कहे भाई कि तुम महंगो मार्बल लगाओ, हमारे घर में नहीं है। तो उसका भी सुख भोग लोगी, इसी बहाने मंदिर में लगवा देंगे इटालियन मार्बल बढ़िया वाला,
तो कम से कम मंदिर में बैठियो तो लोगों से बोलियो हमारे मंदिर को मार्बल बहुत चिकनो है, तो वहाँ के देखो तो सही, है ना? बताओ कोई गलती है क्या? है? इतनी सुंदर मंदिर बनाने की कल्पना है, समर्थन करो, अच्छी ताली बजा के समर्थन करो। और सुनो, ताली बजा के समर्थन करो, और जो थोड़ा बहुत रखा है, लग रहा है किसी काम का नहीं है, तो हमारे पास ले आओ, तो उस मंदिर में लगा देंगे, तुमको सुकून मिलेगा। बच्चे को खूब खिलाया, बेटी को खूब दिया, ससुर की खूब सेवा करी, खूब पैर पुजाई करी, पूरी दुनिया खराब करी, थोड़ा बहुत जो भी थोड़ा थोड़ा बचा है ना, वो थोड़ा थोड़ा भी यहाँ पर चढ़ा देंगे, तो विश्वास मानिए पूरा का पूरा मंदिर बन करके तैयार हो जाएगा। आपके बीच में एक ऐसी महिला बैठी है इंदौर शहर की, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आप देखिएगा। उन्होंने 5.5 करोड़ रुपए की राशि स्वप्रेरणा से दान दी है। कितने की? मनीष जी भैया कलकत्ता परिवार है, हाथ जोड़ लीजिए तो इतने में, देखिए वो हाथ जोड़ रहे हैं। उनको देखिए कि उन्होंने रेवती रेंज के मंदिर निर्माण में महिला होकर के 5.5 करोड़ की राशि दान दी। फिर बाद में जाकर के रेवती रेंज को देखा, फिर घर में चर्चा करी, मीटिंग करी और कहा, क्या कहा? 5.5 करोड़ पे रुकेंगे नहीं, इसके अलावा भी जो हमारे पास होगा वो भी लगा करके मंदिर पूरा बना के दिखाएंगे। हमको ऐसी महिलाओं से प्रेरणा लेना है, हमको चुगलखोरी करने वाली महिला नहीं बनना, पेपर कागज देने वाले पुरुष नहीं बनना। भैया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे पुण्य की अनुमोदना करता हूँ, तुम कर रहे हो, सौभाग्य की बात है, जाकर के भाई साहब को टीका लगा दो। कौन करने वाला है? धर्मेंद्र भैया ने कहा हम करेंगे, बिलाला जी ने कहा हम करेंगे, बड़जात्रा जी ने कहा हम करेंगे, गंगवाल जी ने कहा हम करेंगे, सोनी जी ने कहा हम करेंगे। सोनी जी नहीं करेंगे, सोनी जी भी करेंगे, सब करेंगे धीरे धीरे। तो सबको आपका कर्तव्य बनता है कि जो इस मंदिर को बनाने का बीड़ा उठा रहे हैं, दुकान छोड़ करके मंदिर बनाना महंगा काम होता है, पैसा देना सरल है, समय देना बहुत कठिन होता है। कार्यकर्ता खड़े हैं बनाने के लिए, आप उनको डिमोटिवेट मत करिए, आप उनके पुण्य की अनुमोदना करिए कि भाई साहब आप तो बनाओ, इस जगह का तो वैसे ही उपयोग नहीं था, इस तरफ मंदिर बनेगा, 3 तरफ से खुल जाएगा, अच्छा सूर्य का प्रकाश आएगा। अभी उत्तर दिशा के भगवान हैं, बाद में पूर्व दिशा के भगवान करेंगे, तो पूरा का पूरा सूर्य के प्रकाश से भावित चकमक चकमक करती हुई प्रतिमाएं, वेदियां, अच्छा वैभव, आपको आनंद आएगा। हम तो चले जाएंगे, हमको तो यहाँ रहना नहीं है, रहना तो आप लोग को है। तो अपने सुख की चिंता करो और संयोजक को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दो, थोड़ा थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी माँ बहनें कम से कम 5,55,000 रुपए की राशि का नियम ले लीजिए। कितने का? कितनी छोटी सी राशि बोल रहे हैं? 5,55,000 रुपए की राशि, वो भी 5 साल में देना। 1 साल में सिर्फ 1,11,000 रुपए की राशि देना। आप खुद दो, 1 साल में 1,11,000 रुपए की राशि कितनी होती है महाराज? घर के अंदर जो है 1,11,000 रुपए वाली, मतलब 10,000 रुपए महीना भी दोगे ना तो काम हो जाएगा। जीवन भर परिवार संभाला है। 5,55,000 रुपए के सदस्य इस मंदिर निर्माण की योजना से अगर बनते चले जाएंगे तो उनको एक दानवीर का व्यवस्थित प्रशस्ति पत्र, एक मंगल कलश के साथ, उनके सम्मान के साथ वैश्विक उनकी फोटो छाप करके और पूरे देश में उनकी प्रभावना का कार्यक्रम करेंगे। छोटी सी राशि से आपको जुड़ने का सौभाग्य मिलेगा। जो लोग बड़े लोग हैं, जिनके पास अच्छी संपदाएं हैं, अच्छा मन है, वो अपनी राशि का और अच्छा उपयोग करेंगे। जब वो किसी साइबर ठग वाले को 51 लाख दे सकते हैं तो वो 51 लाख हमको भी दे सकते हैं, उनसे हम भी ले लेंगे। तो जिनके पास होगा वो ज़्यादा दे देंगे और जिनके पास नहीं होगा, कम होगा। इतने दिन तक इस उज्जैन नगरी का खाया है, 5,55,000 का तो हक बनता है ना देने का। मुँह चायने के मुलव्वा में नई बहू को कुछ दिया जाता है, नए मंदिर के मुँह चायने में कुछ नहीं दोगे क्या? देना तो पड़ेगा। तो 5,55,000 की राशि का आप सब मन बनाइएगा। अगर आपका मन बन जाए तो मैं तो बिलाला जी को आपका कोषाध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। आप बिलाला जी के पास अपना नाम लिखाइएगा। बिलाला जी के माध्यम से हमारे पास नाम आएगा महाराज श्री। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम आ गए हैं।
धीरे धीरे कोई शुरुआत करो 5,55,000 की, सिर्फ 5 साल में पैसा देना है, 1 साल में 1,11,000 देना है। इतनी अच्छी तो दुकान चलती है। और ये उज्जैन आगे आने वाले समय में, चूँकि भारत सरकार, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी लगातार उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, अगले 15 सालों में धार्मिक केंद्रों में इस उज्जैन नगरी का नक्शा बदल चुका होगा। उस वक्त आपको लगेगा कि हमने सही वक्त पर सही निर्णय लिया। लेकिन सिर्फ चुपचाप बैठने से नहीं, 5,55,000 की राशि के पुण्यार्जक परिवार बनाना शुरू करिए। आप लोग छोटे छोटे लोगों को हमारे पास लाइए। हम तो किसी के घर में जाएंगे नहीं, यहीं बैठे बैठे समझाएंगे। कोई 1-2 महिलाएं भी तैयार हो जाएंगी तो कल हम उनका मंच में अच्छा सम्मान करेंगे। कल आदिनाथ जयंती है ना। पुरुष भी तैयार हो जाएं तो सौभाग्य की बात है। और इस तरीके से इसको बनाएंगे, व्यवस्थित करेंगे। ये इस पोषण को व्यवस्थित होगा। जब ये पूरा बन जाएगा फिर प्रभु जी को यहाँ ला करके इसमें संत निवास और आप जो चाहते थे ना कम्युनिटी हॉल और जो भी बनाना, इस 65/80 के एरिया में आप वो भी बना करके अपना धर्म ध्यान करें। ऐसी भावना है। पुण्य की, सामूहिक पुण्य की अपेक्षा है। सामूहिक पुण्य मिलेगा तो काम हो पाएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।